बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मुझे पहचानते हैं? थैंक यू, इतने लोग पहचानते हैं, इसके लिए मैं भी सीकर्स फेलोशिप का ट्रस्टी हूँ, पास्टर भी हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके हुजूरी में हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, पूरे सभा को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु तू ही हमसे बात ही कर। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा, हमारे समझने की शक्ति को खोल कि हम समझ पाए और केवल सुनने वाले नहीं, परन वचन पर चलने वाला बनने पाए। ऐसा अनुग्रह मांगते प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सब महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बेहतर जय कर पाएंगे। किसके लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए। यीशु कौन है? मेरा प्रभु है, राजा है कि नहीं? यीशु कौन है? तो राजा के लिए जोर से जय जयकार करना है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। और थोड़ा कीजिए, छात टूट जाए जैसे, है कि नहीं? और तब हम लोग पक्का वाला बनाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। अब हुआ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए, सेकंड सेशन में। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, है कि नहीं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। है आपके पास बाइबल? ओके, ठीक है। जो पढ़ने नहीं लिखने, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं? पढ़ने नहीं लिखने जानने वाले तो नहीं पढ़ेंगे ना। हाथ उठाएं। वो लोग पढ़ने लिखने नहीं जानते, इसलिए नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, बाइबल पढ़ना, बाइबल स्टडी करना अलग अलग बात है कि नहीं? बाइबल पढ़ना शुरू से हम लोग पढ़ते जाएंगे, सीरियल हम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आदि पुस्तक से, मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित हुए। ठीक है, ये एक पढ़ना है। हालेलुया। और बाइबल स्टडी करना वो अलग बात है। किसी विषय के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में, है हम लोग उसको देखते हैं और उसमें हम लोग खोजते हैं, उसको मनन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास रेफरेंस बाइबल होना चाहिए। ये बाइबल में भी कुछ कुछ रेफरेंस दिया है। मोबाइल ऐप में भी आप रेफरेंस वाला बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप तो बहुत सारे बातें को जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ वहाँ लिखा रहता है कि नहीं? इसका ये वचन वहाँ से लिंक होता है, वो वचन यहाँ से लिंक होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं, स्टडी करने के वाला बात कर रहा हूँ, तो पूछिए, हाँ, एक सवाल कीजिएगा। आप लिख सकते इसको, है कि नहीं? कौन बोल रहा है कि नहीं? ये बात को कौन बोल रहा है? हालेलुया। ठीक है, सवाल करना है, कौन बोल रहा है, के कहा थे, है कि नहीं? हालेलुया। फिर दूसरा में, किस विषय में कह रहा है कि नहीं? या किस बारे में बात कर रहा है? और तीसरा आप कह सकते हैं, किससे बात कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। हालेलुया। कौन बोल रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, और किससे बात कर रहा है। हालेलुया। इसको लेके आप अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। क्या क्या बोले? बोलिए, कौन बोल रहा है? किस विषय में बोल रहा है, फिर
और किससे बोल रहा है या किससे बातें कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम लोग अभी वचन हम लोग जाएंगे और ऐसे पूछ पूछ के जाएंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को हम लोग निकालेंगे। यूहन्ना 14 उसका 12 से हम लोग पढ़ेंगे। 12 से हम लोग 14 तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। आमेन, आमेन। यहाँ पर हम लोग एक वचन को पढ़े। हाँ, तो हम लोग उस सवाल में जाएंगे। पहले क्या लिखा है? कौन बोल रहा है कि नहीं? तो आप बताइए इसको कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है कि नहीं? और किस विषय में बोल रहा है? विश्वास के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और किससे बोल रहा है? चेलों से, खास करके थॉमस है कि नहीं, उनसे बातें कर, चेलों से बातें कर रहा है। ठीक है, आज ये वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो यीशु मसीह जो बोला है क्या आज हमारे लिए वो वैलिड है कि नहीं? है क्या? जो बोल दिया है वो हमारे लिए लागू हो रहा है कि नहीं है? कितने लोग विश्वास करते? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, हाँ कि नहीं, जिससे हम लोग समझेंगे। हाँ, बुझबे वाले बाजबे बोलता, रिझबे, सॉरी बाजबे बोल रहा, रिझबे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि नहीं? विश्वास के विषय में बोल रहा है और चेलों से बोल रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है वो समझ रहा है क्या? क्या बोल रहा है वो, है कि नहीं? क्या बोल रहा है? और एक बार पढ़ेंगे, चलिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। डबल सच बोलता है कि नहीं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो ये बात का कुछ मायने रखता है कि नहीं? रख रहा है कि नहीं? कि वो चेलों के लिए था और खत्म हो गया है? इब्रानी 13 उसका 8 में कहता है, क्या कहता है? आप लोग बताइए। इब्रानी 13 उसका 8 में क्या कहता है? बताइए। यीशु मसीह कल, आज और जुगाना जुग एक सा है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए सब बोलिए, यीशु मसीह कल, आज और युगाना जुग एक सा है। इब्रानी 13:8 कितना में लिखा है? इब्रानी 13:8 में क्या लिखा है? बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी यीशु मसीह जो कल था, यानी चेलों के समय में था, और आज हमारे समय में, हाँ, और आने वाले कल या जुगाना जुग जो भी आएंगे, हाँ, उनके लिए सब समय यीशु मसीह एक ही है। आमीन। जो भी बातें वो कहा है उसका मायने है, उस बात में सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखें, मेरा यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे 12 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। ठीक है, अभी सवाल करें, क्या आप यीशु पर विश्वास रखते हैं?
सही में? चलिए और एक और बात, क्या आप यीशु पर विश्वास रखते हैं? बगल वाला को बोलिए, क्या आप यीशु पर विश्वास रखते हैं? पूछिए पूछिए पूछिए, और एक बार पूछिए। क्या उत्तर मिला? रखते हैं तो ये वचन आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो काम मैं करता वह भी करेगा। यानी यीशु मसीह जो काम करता था वो भी करेगा। वो क्या काम करता था? वो चंगा करता है, फिर जीवन देता है, फिर वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। हाँ, खास करके चंगाई करता है कि नहीं? वो चंगा करता है। जन्म के अंधा जो कि आंख का डोला भी नहीं है, उसको डोला दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर जो मर गया था, है कि नहीं, सड़ गया था, उसको नया शरीर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कहता है ये काम तुम भी करोगे। जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। फिर आगे और आश्चर्य वाला बात है, ऊपर आगे में क्या बोलता है? वरन इनसे भी बड़े काम करोगे। इनसे बड़े हम और क्या काम करेंगे? बोलिए, इनसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारे, चलो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों ऐसा आश्चर्य कर्म करने पाया। हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 10 से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये फिलिपुस पूछता है पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए काफी है। फिर यीशु मसीह क्या उत्तर देता है, पढ़ेंगे। क्या तू विश्वास नहीं करता? फिलिपुस को कह रहा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? मैं कहाँ हूँ? पिता में हूँ। और पिता मुझ में है? और पिता मुझ में है? मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपुस को कह रहा है, क्या तो विश्वास नहीं करता है कि मैं जो हूं कहां पर हूं? पिता में हूं। कहां पर हूं? पिता में हूं। और पिता कहां है? मुझ में है। पिता स्वर्ग में है, मैं वहां हूं, और वहां से मैं धरती में हूं, वो यहां है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे क्या बोलता है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, अपनी ओर से नहीं कहता। फिर परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बातें मैं बोल रहा हूं, मैं अपने ओर से नहीं बोल रहा हूं, बोलता है। हाँ, जो काम मैं कर रहा हूं, मैं अपने ओर से नहीं कर रहा हूं, पिता मुझ में रहकर काम करता है। हालेलुया। ठीक है, पिता उसमें रहकर वो काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका और यीशु मसीह का और पिता का ऐसा संबंध था, हाँ, कि पिता को देखोगे तो यीशु मसीह दिखाई देगा, और यीशु मसीह को देखोगे तो पिता दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए बोला, क्यों देखना चाहते हो पिता को? क्या इतना दिन मैं तेरे साथ हूं, क्या तुम मुझे नहीं जानता? प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे देखा है वो पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पिता परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हमको यीशु का जीवन को देखना पड़ेगा। 4 सुसमाचार में लिखा हुआ है यीशु का जीवनी।
ठीक है, उसका जीवन को हम देखेंगे, उसके काम को देखेंगे, उसका प्रेम को, उनके तरस को हम देखेंगे तो हम जानेंगे कि ये जैसा है वैसे पिता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। यीशु ने आकर ये नहीं कहा कि पिता तुमसे प्यार करता है, वो प्यार करके दिखाया। हम लोग आजकल हम लोग क्या करते हैं, यीशु आपसे प्यार करता है बोलते हैं और हम आपसे नफरत करते हो। हालेलुया, यीशु प्यार करता है बोलते हैं लेकिन अपने को साइड कर देते हैं। यीशु मसीह अभी कहां है? बाइबल बताता है कि यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है कि नहीं? ठीक है, कहां पर बैठा है? दाहिने हाथ में बैठा है। और बाइबल ये भी बताता है कि हम भी उसमें बैठाए गए, उसके साथ बैठाए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह में है और यीशु मसीह हम में है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? खड़े होकर प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। धन्यवाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जैसा यीशु ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, और जो मैं करता हूं तो पिता मुझ में रहकर काम करता है। आज भी हम यहां पर हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में बैठाए गए। हमारा जीवन मसीह यीशु में छुपा हुआ है। लिखा है कि नहीं वचन में? हाँ, छुपा हुआ है। जब वो आएंगे तो प्रकट होगा। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर धरती में हैं, अपने शरीर में है। तो जैसा हम उसमें है वो भी हमारे अंदर है, और वो हमारे जीवन से काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इस दुनिया में काम करना चाहा तो यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह के जरिए से काम किया, और यीशु मसीह ने पूरा काम करने के बाद वो चला गया। फिर हम लोग को कुछ दिया है करने के लिए, उसके राज को फैलाने के लिए। ठीक है, तो वही हमारे अंदर में आकर काम करेगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के जरिए से वो हमारे अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार किए हैं, है कि नहीं, जितने लोग नए जन्म पाए हैं, नई सृष्टि बने हैं, उनके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आपके अंदर में यीशु मसीह है कि नहीं? पूछिए बगल वाला को। है? आमीन। है? पहला यूहन्ना 4:4 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 को पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? पढ़ ले। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। अपने बाइबल में देखो, है कि नहीं? और क्या कह रहा है? हे बालकों, तुम किसके हो? आप किसके हैं? बोले किसके हैं? परमेश्वर कौन है? जो मुझको बनाया वो हमारा परमेश्वर है। जो सूरज चांद तरगन सब कुछ को बनाया वो मेरा परमेश्वर है। और वचन कह रहा है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। मैं किसका हूं? आप किसके हो? आपका पड़ोसी किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। और जो तुम में है, जो बाहर में है, शैतान बाहर में है, उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। हमारे अंदर क्या है? यीशु मसीह है, और बाहर क्या है?
शैतान है और उससे हमारे अंदर बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। फिर हम लोग यही 14 का 10 पढ़े ना, 11 को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। फिर क्या बोलता है? नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। नहीं तो काम, जो काम कर रहा हूं ना उसके कारण क्या करो? विश्वास करो। मेरा विश्वास करो कि, क्या बोल रहा है? और एक बार पढ़ेंगे। मेरा विश्वास करो हाँ, कि मैं पिता में हूँ मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ठीक है, आपको भी यकीन करना पड़ेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह है। विश्वास के जरिए से मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। हालेलुया। हमारे हृदय में यीशु मसीह वास किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो यहीं पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब क्या है? हाँ? लेकिन हम लोग को कैसा लगता है? छोड़ दिया है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना, तू मेरा है। हालेलुया। वो बोला हाँ हाँ मुझे पता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वास को है बोल के हमको ये भी अंगीकार करना है। जो मैंने विश्वास किया वो मैं बोला और गाया भी। आमीन। हालेलुया। आप सोचो कि वो कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा बोलता है, हाँ कि नहीं? ठीक है, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो फिर हम लोग को क्यों लगता है कि कोई अकेला हूं, मैं पसंद नहीं करते? कोई पसंद करे ना करे, है वो प्रभु तेरे साथ है, तुम्हारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3 उसका 2 को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 उसका 2 को हम लोग पढ़ेंगे। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हालेलुया, हालेलुया। निकोदेमुस भी मान रहा है और कह रहा है कि अगर परमेश्वर किसी के साथ नहीं होगा तो वो चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता है। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हर दिन क्या होना चाहिए? चिन्ह और चमत्कार होना चाहिए। परमेश्वर जो काम करता है वो नेचुरल है उसका, लेकिन हमारे लिए, संसार के लिए क्या है? चमत्कार है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, जिस तरह से यीशु मसीह का संबंध पिता के साथ था, वैसे ही हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। ठीक है, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह आगे जाके 17 में, यूहन्ना 17 में प्रार्थना करता है कि पिता मैं प्रार्थना करता हूं जैसा मैं हूं तुम में हूं, तुम मुझ में हो, वैसे ये भी हम में हो कि हम सब एक हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम कैसे यीशु में रहें उसके विषय में यूहन्ना का आगे में बताया गया, 15 में बताया गया कि मैं दाख लाता हूं तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है।
और जो डाली मुझ में बना नहीं रहता है उसे काट दिया जाता है और आग में जला दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमसे, हर एक से जिनको नया जन्म दिया है कि नहीं, उन सब से फल चाहता है कि नहीं। और हमें प्रभु में बने रहना है, ठीक है। और रोमी की पुस्तक में कहता है कि तुम विश्वास के जरिए से उसमें बने रहते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम सोचो कि प्रभु कहा जो मैं काम करता हूं वही काम करेंगे, वरन इनसे बड़े काम करेंगे। क्या पतरस, यूहन्ना, पौलुस उनसे बड़े काम किए? यीशु से बड़े काम किए नहीं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बाइबल कहती है कि पतरस को लोग ऐसा मानते थे, यीशु के बाद उसका चेला, वो लोग ऐसा मानते थे कि वो अगर कहीं से जा रहा है तो उसके अगल बगल क्या कर देते थे, जो रास्ता में जाते थे वहां रोगी लोग को लाइन से रखते थे। और उनका विश्वास ये था कि पतरस का छाया भी पड़ जाए, से छाया भी पड़ जाए तो वो चंगे हो जाएंगे। और उनका जैसा विश्वास था वैसे ही हो रहा। हालेलुया। यीशु का छाया में चंगा के विषय में चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। और पौलुस के विषय में कहा गया, हाँ उसका रुमाल नहीं, लोग रुमाल चाहे उसका भी मांग के भी ले सकते हैं, लेकिन रुमाल लगा के, है कि नहीं, कहीं इसके ऐसे अपरण को अगर कहीं पर रख दिया है, हाँ उसको भी चुपके से ले जाके, हाँ वो क्या करते थे, रोगी के ऊपर, और दुष्टात्मा भाग जाता था और रोगी चंगा हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आया, यीशु का वस्त्र का कोना को छुआ और चंगा हो गया, है कि नहीं। और इसका अनजाने में भी पौलुस ये नहीं कहता है कि ठीक है मैं जा नहीं पा रहा हूं, मैं रुमाल में प्रार्थना कर रहा हूं, जाके ये करो। हम लोग करते हैं उसे, नहीं कि रुमाल में प्रार्थना कर दे रहे। विश्वास जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो। वो लोग जो विश्वास करते थे पतरस का छाया में चंगे होगा, उनका विश्वास को परमेश्वर आदर किया। हालेलुया। पतरस को पता ही नहीं कि मेरा छाया में भी सामर्थ है। हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ को उनका विश्वास क्या कर लिया, खींच लाया। बड़ा काम छाया में। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमारे बुजुर्ग विश्वासी हैं, वो जब काम करते थे वो बताते थे, वो लोग मेंटेनेंस ग्रुप में थे, तो वो बताते थे कि जो मशीन अगर ठीक नहीं हो रहा था, नहीं होता है, और मैं तो हेल्पर में काम करता हूँ, लेकिन मैं भी जाता हूँ काम करने के लिए, और मैं यही सोचता हूँ कि मैं छाया करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। और वो जाके छाया करता है और लोग थोड़ा काम कर देते तो स्टार्ट हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएंगे। उनका विश्वास ऐसा है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मैं छाया कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार हमारे पास्टर मोजेस का ससुर थे जब यहाँ, उनका प्लेजर था, उसके साथ में और यूसुफ नकुन था। वो लोग प्लेजर को मार मार के स्टार्ट कर करके थक गए, स्टार्ट ही नहीं होता, ये वाला नहीं था, है कि नहीं, किक मार रहे नहीं। फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, ठेल ठेल के आ रहे हैं, तो मैं मिल गया। मैं बोला क्या हुआ? बोला स्टार्ट नहीं हो रहा है, दो तो। चाबी में लगा, एक किक मारा, स्टार्ट हो गया। वो बोल रहा है पास्टर का हाथ लगा तो स्टार्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता। एक सेना में ऐसे ही था, एक व्यक्ति बोलता है कि मेरा यीशु महान है, मेरा यीशु महान है कि नहीं? अरे तेरा यीशु महान है तो तू तो गाड़ी चलाने भी नहीं जानता है कि नहीं? कार चलाने भी नहीं जानता है, तो कहा मेरा यीशु महान है। ऐसे सुन सुन के पक गए वो लोग, है कि नहीं? और एक दिन उसको बोले कि तेरा यीशु महान है तो चल गाड़ी चला के देखा, है कि नहीं? बोले यार मैं गाड़ी उड़ी चलाने नहीं जानता हूँ, है कि नहीं, कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तू चला के दिखा तो हम जानते, तब जानेंगे कि तेरा यीशु महान है। और वो गाड़ी में बैठा दिए उसको। हे प्रभु, बोला वो क्या करेंगे हम, है कि नहीं? कार गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, चलाया, है कि नहीं? चलाया और चला के आके रख दिया। सब लोग ताली बजा रहे हैं, हाँ आंसू भर, वाकई में तेरा यीशु महान है। तो बोला अरे क्या इसके लिए इतना हो रहे हो, केवल तो स्टार्ट किया और चलाया ना, उसके लिए क्या हुआ? जानते हो जिस कार को चलाया उसमें इंजन नहीं है। वाकई में तेरा प्रभु महान है। हालेलुया। सोचो वो लोग मजाक करने के लिए उसको बिना इंजन वाला गाड़ी दे दिए थे। चैलेंज की बात हो गया प्रभु को। वो हमारा प्रभु है, बिना इंजन में भी गाड़ी चला देता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो ये हमारा प्रभु है। जो काम मनुष्य से असंभव है वो काम परमेश्वर से संभव है। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन में से और कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे। हम लोग मार्कुस 10 उसका 27 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यहाँ परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, हाँ, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग एग्री है इसमें? कितने लोग सहमत है? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हो सकता है ना? ओके। किसने किसको बोला? यीशु ने चेलों को बोला। हाँ, चेले पूछे किसका उद्धार होगा, वो धनी वाला के बारे में। यीशु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना सुई के नाके में से ऊंट का प्रवेश करना सहज है। तब वो लोग पूछते हैं तब किसका उद्धार होगा? तो यीशु कहता है ये मनुष्य से नहीं हो सकता है। मनुष्य अपना उद्धार नहीं कर सकता है, और जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम और आप में से कोई भी इसको माने कोई भी दो राय नहीं है कि परमेश्वर से नहीं हो सकता है कि नहीं? और वचन भी कहता है, हाँ वचन क्या कहता है? यिर्मयाह 32 का 17 में कहता है और 27 में कहता है। पढ़ेंगे यिर्मयाह 32 का 17 और 27। चलिए चलिए पढ़िए। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, फिर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आमीन। फिर 27 को, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर पूछता है। हालेलुया। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? चलिए हम लोग उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति 18 उसका 13-14 को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 उसका 13 और 14, उसमें क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, सारा ये कहकर क्यों हंसी? सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात
बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमेन, हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि सारा का पुत्र हुआ कि नहीं। और जब मूसा लोगों को लेके आ रहा है और लोग मांस मांग रहे हैं, है कि नहीं, क्या चाहिए उनको? मांस, मीट चाहिए, नहीं कि? तो हम लोग के गिनती के पुस्तक में देखेंगे 11 का 21 से 23 को पढ़ेंगे। गिनती 11 के 21 से 23, उसमें क्या लिखा है? फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं। 6 लाख तो प्यादे ही हैं। और तूने कहा है हाँ, कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही रहेंगे। हाँ, क्या वे सब भेड़ बकरियां, गाय बैल और उनके लिए मारे जाए कि उनको मांस मिले? या क्या मैं समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाए कि उनको मांस मिले? यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, वो पूरा होता है कि नहीं? पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहा कि मैं इनको महीना भर मांस खिलाऊं। एक दिन मांग रहे ना, इनको कितना दिन खिलाऊंगा? पूरा महीना। बोल दो उनको, बोलता है। तब ये कहता है कहां से खिलाएंगे प्रभु? मछली मारने जाएंगे तो कितना मारेंगे? इतने लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा भी नहीं होगा, है कि नहीं? हमारा जितना भी गाय बैल जितना भी है सबको भी मार देंगे तो भी ये लोग इतना खाऊ है कि थोड़ा भी नहीं होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? अब तो देखेगा कैसा मेरा वचन पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर क्या खिलाया उनको? बटेर पक्षी, पूरा मीट उनके घर में आया। और वो कह रहा मारो खाओ, मारो खाओ। सब आए, खाए वो लोग पूरा इतना खाएंगे। और ये परमेश्वर ना ये प्यार से नहीं दिया था। क्या से दिया था? गुस्सा से दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कोई शराबी बोलते हैं ना, पिला जी पिला बोलते हैं, हम लोग नहीं पिलाते हैं जी, नहीं पिलाते, ऐसे करके बहुत बार मना करने के बाद भी वो पीछे लगे रहता है। तो हम लोग बोले चल कितना पीबे, चल चल। हालेलुया। तो हम लोग इसको प्यार से देते हैं क्या? गुस्सा से। पी के जा, हॉस्पिटल जा या मर जा। ऐसे परमेश्वर भी यहाँ गुस्सा हुआ, मांस मांगे तो, है कि नहीं? इसलिए बोला मैं ये सब मांस दूंगा कि वो लोग खाते रहेंगे और उनको घिन जब तक नहीं होगा, हाँ, तब तक मैं देते रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन मीट खाओ तो कैसा लगेगा? कितना दिन के बाद नहीं देखूंगा बोलेगा, हाँ भाई जुहार जुहार, नहीं देखना है ऐसे। लेकिन हम यहाँ पर ये बात बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? आज भी हमको पूछता है क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मैं उद्धार नहीं कर सकता हूं? क्या मैं चंगाई नहीं दे सकता हूं? क्या मैं आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और अय्यूब 42:2 में अय्यूब कहता है कि मैं अब जान गया कि तू सब कुछ कर सकता है कि नहीं? तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। और हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हाँ, हम सब इस बात से सहमत हैं कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सहमत है कि नहीं? है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यीशु ने बोला। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया।
चले मार्कुस में आते हैं फिर। मार्कुस 9 का 23 को मार्कुस 9 उसका 23 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? यहां भी यीशु मसीह बोल रहा है कि नहीं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है बोलने से मैंने लगता हाँ हो सोच, लेकिन असली ट्रांसलेशन क्या है? सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या आपने सुना? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। किसने किसको कहा? यीशु मसीह ने उस लड़के का बाप को कहा। आज हमको भी यही बात कह रहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या आप इस बात को विश्वास करते हैं? नहीं, कहाँ विश्वास करते? ये बात में हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, हम मान लेते हैं उसको। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, ये भी मान लेते हैं। लेकिन जब हमारा पारी आता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, नहीं होगा, नहीं हो सकता है। कुछ कुछ संभव है कि नहीं? कुछ कुछ संभव है, लेकिन सब कुछ संभव है ये नहीं हो सकता है, हम लोग का मन कहता है कि नहीं? हम लोग तो अभी बोल दे रहे हैं, मैं पूछ रहा था हाँ संभव है बोल रहा हूं, नहीं की। लेकिन आपका मन को पूछिए, आपका मन क्या बोलता है? कुछ कुछ संभव है और कुछ कुछ असंभव है। सेम बात को यीशु मसीह ही कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। फिर दूसरा में कहा है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। क्यों हमारे लिए असंभव सा लगता है? क्यों असंभव सा लगता है? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर थोड़ा थोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमको ये विश्वास करना है, मैं प्रभु में हूं, प्रभु मुझ में है। जिस तरह से यीशु के शरीर में होकर पिता काम करता था, वैसे मेरे शरीर में होकर यीशु काम करेगा। आमीन। क्यों संभव है? क्योंकि भीतर में कौन है? यीशु। और यीशु के लिए सब कुछ संभव है कि नहीं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो दोनों बात पर विश्वास करना है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, हमको इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, इसमें हमको संदेह लगता है कि नहीं? क्यों संदेह लगता है? क्योंकि हम ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर यीशु मसीह है। हेलो, समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूं बहुत सिंपल ढंग से समझा रहा हूं, है कि नहीं? लेकिन बाइबल में जो सिंपल है ना, वो सबसे बड़ा कठिन होता है कि नहीं? जो चीज सिंपल है वो सबसे बड़ा कठिन है लोगों के लिए, हमारे लिए भी। प्रभु ने कहा उद्धार कैसे पाओगे? यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करोगे, मुंह से, और ये विश्वास करोगे कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिंदा किया, उद्धार हो जाएगा। खाली मैं बोल दूंगा तो हो जाएगा? अरे वचन कहता है यीशु का नाम लोगे तो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं बोलूंगा कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हो, तो जो ग्रहण कर चुके वो लोग भी खड़े होंगे, है क्या? क्योंकि हमको यकीन नहीं होता कि यीशु हमारे साथ है।
यीशु हमारे अंदर है, हमको यकीन नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। वचन कहता है कि यीशु हमारे अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। और जो बाहर है उससे क्या है? बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। तो संपर्क किसके साथ होना चाहिए? जैसा यीशु का पिता के साथ संपर्क था, वैसे ही हमारा संपर्क यीशु के साथ हमेशा रहना चाहिए। वो नहीं छोड़ूंगा बोला है, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं कि? लेकिन वो बोला है मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हम छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको उसको पकड़े रहना है। वो हमें पकड़े रहे, हम उसको पकड़े रहे, हम हाथ ना छुड़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कुछ वचनों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 19 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 19 उसका 13 पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, हाँ। ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। हालेलुया। ये लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि पौलुस बड़ा काम कर रहा है कि ऊपर में आप पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत पौलुस काम कर रहा है, बड़ा बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। तो ये लोग जो झाड़ा फूका करने वाला, झाड़ फूक वाला कितने लोग जानते हैं? जो लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को माने विश्वास नहीं जानते हैं, वो लोग फोन करके बोलते फादर कुछ फूक दीजिए, हाँ कि नहीं? थोड़ा फूका फूकी कर दीजिए ना, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है। ऐसा वो लोग बोलते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि फूका फूकी करने से कुछ होता है। क्योंकि हम सब फूका फूकी के पास पहले जाते थे, है कि नहीं? यीशु के नाम से ऐसे करे, फू फू कर, नहीं कि मुस्लिम लोग ऐसे करते हैं, फूकते हैं वो लोग। हालेलुया। और ये लोग कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं। और ये लोग भी क्या क्या काम करते थे? झाड़ा फूका करने वाले, ठीक है। और वो लोग देखे कि दुष्टात्मा को पौलुस कैसे निकाल रहा है, तो वो लोग क्या बोलते हैं? हम क्या क्या कह के निकालेंगे बोलता है, पढ़ेंगे और एक बार। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। मैं उसी की शपथ देता हूँ, ठीक है। फिर आगे लिखता है, आगे पढ़ेंगे नीचे। और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के वो क्या 7 था? पुत्र थे। सिकवा नाम का एक यहूदी महायाजक था। क्या था? 7 महायाजक। उसका कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। और ये 7 बेटे क्या कर रहे हैं? जो ऐसा ही करते थे, ऐसे झाड़ा फूका करते। हालेलुया। फिर आगे क्या पढ़ेंगे? पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, हाँ, यीशु को मैं जानती हूँ यीशु को मैं जानती और हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? हालेलुया। फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है कि नहीं? बहुत लोग देखते होंगे कि यीशु के नाम से निकल जाओ बोलता है तो निकल जाता है, तो वो लोग भी फॉर्मूला करना, चलो हम लोग भी बोलते हैं। लेकिन ये दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर से दुष्टात्मा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, तुम्हें तो नहीं पहचानती, है कि नहीं? और आगे आप पढ़ोगे ना मेरे प्यारो, ये एक व्यक्ति 7 को ऐसा लपका और ऐसा उनका 60 पैंट को फाड़ दिया। 60 पैंट था ना, क्या था वो लोग कैसे पहनते थे, हाँ, उसको फाड़ दिया। वो सब नंगे वो लोग भागे 7 के साथ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनका प्रभु के साथ
कोई रिश्ता नहीं था। हालेलुया। आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आपका रिश्ता प्रभु के साथ ठीक ठाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपके साथ अगर ठीक ठाक है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उनसे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आमेन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो, जब बात आता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब प्रभु कहता है कि तुम भी सब कुछ कर सकते हो, हाँ, तो हमें डाउट आता है। यही डाउट को हमको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मनन करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह का नाम का प्रकाशन आपको मिलना चाहिए। यीशु के नाम में जो सामर्थ है उसको आपको मिलना चाहिए और उसको आपको अपनाना चाहिए। प्रभु को कहना है कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं इस नाम का सामर्थ को जानने पाऊं। बाइबल में लिखा है कि यीशु अपने को शून्य कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे इतना ऊंचा किया और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। आमीन। और कहा स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम के आगे घुटने टेकेंगे। हालेलुया। और एक दिन आएगा परमेश्वर के महिमा के लिए हर जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन आएंगे। हम लोग तो प्रभु को मानते हैं और हम यीशु को प्रभु कहते हैं, लेकिन ऐसा दिन आएंगे कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी। वो दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये नाम को ऊंचा किया और ये नाम को जितने लोग नए जन्म पाए हैं, हाँ, उद्धार पाए हैं, उनको वो यीशु मसीह ने विरासत में दिया नाम, यीशु नाम। और इस नाम से हम राज कर सकते हैं। हालेलुया। राजा का बेटा क्या है? राजा है। आप राजा हैं। आमीन, हालेलुया। आप राजा हैं तो आपको राजा जैसा क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रभु मु तो भिखारी प्रभु। राजा का बेटा लोग जाके बोलते होंगे, बाबा मुझे पैसा कुछ दे दे, मैं विनती कर रहा हूं। बोलते हैं। आपके बच्चे लोग आके बोलते हैं क्या? घुटना टेक देते हैं, चाउमीन खाना है, मुझे दो ना। बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? हक से आके, बाबा इतना पैसा दे, क्या करोगे? चाउमीन खाने मांगा। हक से डिमांड करते हैं, है कि नहीं? हम लोग को भी डिमांड करना है हक से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सांसारिक पिता और स्वर्ग के पिता के विषय में बताता है और कहता है तुम जब बुरे होकर, सांसारिक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्ग के पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं अपने बच्चों को देने के लिए। मछली मांगता है तो उसको हम लोग सांप देते हैं, अंडा मांगता है तो उसको बिच्छू देते हैं, देते हैं क्या? और खाना मांगता है तो क्या देते हैं? रुगड़ी। हम देना जानते हैं कि नहीं? और ये प्रभु बोलता है कि जब तुम जानते हो तो पिता नहीं जानेगा क्या? वो तो अच्छा पिता है। हालेलुया। जिसने अपना एक लौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उसके साथ और कुछ क्यों ना देगा? आमीन, हालेलुया। आज हमें यीशु का नाम दिया गया है मेरे प्यारो, और उस नाम में अधिकार है। उस नाम को हमको समझना है। उस नाम का मतलब है मुक्तिदाता, छुड़ाने हारा। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम से हम अपने जीवन में राज करना है।
अगर एक प्रभु के दास बोलता है, अगर वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो किसी के जीवन में भी नहीं करेगा। ठीक है? परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। हालेलुया। वो वचन अगर मेरा जीवन में काम नहीं कर रहा है तो मैं जितना फाड़ फाड़ के चिल्लाऊंगा तो भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पहला मेरा जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, हमको देखना है। हमको अपने घर में पहले राज करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले अपना शरीर में हमको क्या करना है, उस शरीर में राज करना है। पौलुस कहता है, मेरे प्यारो, कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपने बस में करता हूं। हम शरीर को बस में कर सकते हैं। पौलुस बताता है रोमी 12:1 में, हाँ, कि हम अपने अंगों को परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाएं। हम चढ़ा सकते हैं। हम अंदर में है, आत्मा में है कि नहीं। इस शरीर को हम अपने बस में कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इस शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं, इसमें रोग आएंगे तो आप उसको भगा सकते हैं। रोगों का सिम्टम आएंगे तो आप उसको भगा सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप बोलेंगे कि घर का वैद कैसे कटेगा, तो कैसे कटेगा, है कि नहीं? बोलते हैं ना, कहावत है, घर का वैद घर के लोगों को दवा असर नहीं करता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारों, वो कहावत को हटाओ। हालेलुया। पहले अपने शरीर में जो भी बीमारी आता है कि नहीं, उनको यीशु के नाम से जाने के लिए कहो। हेलो। हम कब तक दूसरों को खाली पास्टर जी प्रार्थना कर दे, पास्टर जी प्रार्थना कर दे, हाँ, ये पास्टर को फोन लगा रहे, नहीं लग रहा है, और एक पास्टर को फोन लगा, है कि नहीं? कितना कब तक पास्टर तरफ देखते रहेंगे? इसलिए हमको सीखना है। बोलिए, सीखना है कि नहीं? हमको राज करना सीखना है। हालेलुया। शुरुआत अपने बॉडी से। शुरुआत कहां से? अपने शरीर से। शरीर से। एक बार हम लोग यहाँ वॉच नाइट में गाना गा रहे हैं, अचानक ऐसा खराश आया कि गला बैठ जाएगा जैसे लगे। तो मैं पहले सोचा क्या करूं, है कि नहीं? फिर तुरंत मैं उसको रिजेक्ट किया। यीशु के नाम से मैं रिजेक्ट करता हूं, खराश चला जाए यीशु के नाम से, और तुरंत चला गया। हालेलुया। एक दिन मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है कि नहीं, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो मैं क्या करूं, इधर उधर दबा रहा हूं, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर का थोड़ा जानता हूं, तो हिसाब से इधर उधर दबा रहा हूं, ठीक होगा बोल के, ठीक ही नहीं हो रहा है कि नहीं? तो मैं फिर यीशु के नाम से बोला, यीशु के नाम से सर दर्द बंद हो जा, बंद हो गया। हालेलुया। अपना शरीर के पहले उसमें देखो, प्रैक्टिकल करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत बार गवाही भी दे चुका हूं, दांत दर्द में फूल गया था ना, ऐसे सूजन हो गया था, है कि नहीं? फिर मैंने पूरा मार्कुस को पढ़ा, जोर जोर से मार्कुस निकाला, पढ़ा, जोर से पढ़ा। यीशु तुरंत यहां गया, वहां गया, ये चंगा किया, वो चंगा किया, लिखा है कि नहीं? फिर उसके बाद मैं एक चना लिया, चना, मटर चना, मटर से थोड़ा फूटा हुआ, फूटा चना, वो वाला लिया। इधर दर्द कर रहा, लिया चना, डाला, चबाया, आ गया, है कि नहीं? यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, हे दांत दर्द भाग यीशु के नाम से, है कि नहीं? फिर खाया, फिर दर्द हो, हाँ, है कि नहीं? फिर मैं और चिल्लाया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, दांत दर्द भाग,
गुस्सा से, है कि नहीं, भगाया। फिर खाया तो हल्का हो गया, दर्द क्या हो गया, हल्का हो गया। फिर और एक बार बोला, दर्द ही नहीं आया, खाते गया। दांत दर्द देने से सर और सब घूम जाता है ना, क्यों? तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, गुस्सा होना पड़ेगा। किस पर? बीमारी पर गुस्सा होना पड़ेगा। हमारे बच्चों को सर्दी पकड़ रहा है तो उस पर गुस्सा होना पड़ेगा। बच्चों पर नहीं, किस पर? सर्दी, खांसी पर, है? खांसी हो रहा है तो गुस्सा होना पड़ेगा। वहां बैठा था मैं, खाऊं खाऊं कर रहा हूं मैं, जब भी करता हूं खाऊं, प्रभु तेरे कौड़ी खाने से मैं चंगा होगा, खांसी भाग यीशु के नाम से, है कि नहीं? फिर थोड़ा देर के बाद पुर और खाऊं खाऊं, यही पर बैठा। मेरा मन नहीं मान रहा है। बोलने से क्या हुआ, बोलता है बोलने से क्या हुआ, तू चंगे हो जाओगे। मैं मन को बोलते, हे मन मान परमेश्वर के वचन को मान। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ऐसे ही हमारा मन नहीं मानता इतना जल्दी, मनवाना है आपको। तो पहला राज आप कहां से करेंगे? बॉडी से, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना जल्दी दवा हुआ छोड़ दो, है कि नहीं, ऐसा नहीं। पहला विश्वास में बड़ा हो जाओ, फिर दवा छोड़ो। आदमी विश्वास में बड़ा नहीं होता है और दवा छोड़ देता है। वही हमारा पास्टर कैसे हो गया। सोचो तो, वो पूरा यहां पर देख रहे थे, ब्रेन हेमरेज हो गया था। हम लोग जाके, मैं उनको बुलाए, ठीक होना है, ये करना है, वो करना है, खड़ा होना है, प्रचार करना है, बोला प्रेज द लॉर्ड। और देखो आप लोगों का दुआ, उसका कन्फेशन, हाँ, वो खड़ा हो गया, घर चला गया, पूरा अच्छा खासा था। लेकिन वो विश्वास में और नहीं बढ़ा है और वो दवा खाने भी छोड़ दी, जिसके कारण से दोबारा हमला हो गया, जिसके कारण से वो इस दुनिया से चला गया। समझ रहे हैं? दवा को इतने एक बैग, जब तक आपका विश्वास का लेवल नहीं बढ़ रहा है तब तक इतना जल्दी दवा मत छोड़ना। हालेलुया। लेकिन हर दवा खाने टाइम में बोलना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बोलना है शुगर को, बोलना है शुगर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जा, हे ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जा। हालेलुया। हे बीपी यीशु के नाम से नॉर्मल हो जा। फिर नापना, देखना क्या करना, नाप, चेक करना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आप अपने शरीर में, अपने घर में ऐसा राज कर सकते हैं अपने शरीर के प्रति। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु के नाम से हमें दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। 2 कोरिन्थी 4 उसका 4 को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 2 कोरिन्थी 4 उसका 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर पौलुस बता रहा है कि आप विश्वासियों का मन को, है कि नहीं, बुद्धि को शैतान ने अंधा करके रखा कि सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हम लोग जब प्रभु को पाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रियजन लोग भी क्या करें, उद्धार पाए, हाँ, प्रभु को जाने, है? तो उनका आंखों को कौन अंधा करके रखा है? कौन रखा है? शैतान। ठीक है, सुसमाचार सुन रहा है फिर भी वो लोग देख नहीं पा रहा है। हालेलुया। तो उसमें आप अपना परिवार के विषय में बोल रहे हो,
आप अपना परिवार, अपने घर के लोग जो रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर आपका अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कर सकते हैं, अधिकार लेके कह सकते हैं, मैं अधिकार लेता हूं, है कि नहीं? यीशु के नाम से, नाम बोलिएगा जिसको आप करना, यीशु के नाम से इसके ऊपर से दुष्ट तो अपना हाथ को हटा, है कि नहीं? यीशु के नाम से छोड़, भाग, और यीशु के नाम से उनकी आंखें खुल जाए। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा? आज्ञा देना पड़ेगा। इसलिए पहले अधिकार को समझना पड़ेगा। आपको अधिकार दिया यीशु नाम को, जो पावर है उसको आपको समझना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को माने ऐसे ही मारना या पूरा निशाने लगा के एक ही तीर मारना, हम लोग ऐसे फेंकते रहते हैं, कोई तो लग जाएगा, है कि नहीं? कोई तो लग जाएगा। और एक कोई मारने वाला जो है पूरा वो निशाना लगा, पूरा अपना आँख कान पूरा सब लगा के फिर ऐसे करके एक ही बार में वो मारता है और लगता है। ऐसे मेरे प्यारों, हम लोग को भी पहले अपने को तैयारी करना है। तैयारी करने के बाद उसके बाद हमको इस्तेमाल करना है, टारगेट में लगना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या करना पड़ेगा? आपको जितने लोग उद्धार नहीं पाए, आपके रिलेटेड, उनके ऊपर जो शैतान ने उनका आंख अंधा करके रखा है, उसको आपको क्या करना है? आज्ञा देना है। क्या करना है? आज्ञा देना। सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? बोलिएगा यीशु के नाम से, है कि नहीं? ठीक है, यीशु के नाम से ये फलाना के ऊपर से जितने भी अंधकार की सामर्थ है, मैं उसको तोड़ता हूं। यीशु के नाम से, है शैतान, अपना हाथ को हटा। यीशु के नाम से उनका आंख खुल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो आप देखेंगे कुछ दिन के बाद देखेंगे परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचेगा और वो देखने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और हमारे यहाँ पास्टर लोग जो हैं, उनको अधिकार है विश्वासियों के ऊपर, उनके लिए वो प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए वो हुक्म दे सकते हैं। हमारे जितने भी हैं, उनके अंडर में जितने भी हैं, उनको अधिकार है अपने भेड़ों के ऊपर, वो उनके लिए क्या कर सकते हैं? आज्ञा दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तीसरा, कैसे राज करेंगे? पहला अपने बॉडी में, दूसरा उद्धार कैसे नहीं पाए हैं उनके लिए, तीसरा अपने वातावरण को आप चेंज कर सकते हैं। जहां पर है माहौल नेगेटिव है, उसको वातावरण को आप चेंज कर सकते हैं। अपना सोच को सही करना है और उसको फुसफुसाना है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जहां पर हो, हाँ, आप वहां अब राजा हो गए हो, आप वहां का वातावरण को आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, आपको वचन को जानना है कि कैसे कहां पर करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। तो जैसा हम लोग एक बार दिल्ली से आ रहे थे, उस टाइम में 2 लड़का चढ़े बीच में, और मेरे पास माता है, पिता है, बहन लोग हैं, पत्नी है, सब है, और वो दोनों आके ऐसा भाषा में बातें कर रहा है जो कि सुनने लायक नहीं। और देखने से वो लोग बदमाश जैसे ही दिख रहे हैं, और उनको अगर मैं बोलूंगा, हे भाई ऐसा क्या बात कर रहे हो सकता है मुझसे लड़ जाए, है कि नहीं? तो मैं मुंडी नीचे किया और प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु
हो सके तो ये दोनों अलग हो जाए, है कि नहीं? यहाँ दोनों रहेंगे तो बात करेंगे ना, यहाँ से दोनों अलग हो जाए, नहीं तो इनका मुंह बंद हो जाए, चुपचाप रहें चुपके से। और वो व्यक्ति मेरे को पूछा, भैया कितना टाइम हुआ? इतना टाइम हुआ। अच्छा, ऊपर चढ़ गया, वहां सो गया और वो आगे चला गया, सो गया। ताली तो बजा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दिया है, अधिकार दिया है, आप सीजन चेंज कर सकते हो, हाँ, वातावरण को चेंज कर सकते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। एक हमारा भाई आइजक बोल के वो आया था, वो बोलता है जब वो प्रभु को पाया तो उनका फेवरेट था, कौन था? रजनीकांत, है कि नहीं? कौन था? रजनी। साउथ इंडियन में रजनीकांत ही फेवरेट था, ठीक है। तो लेकिन प्रभु को पाने के बावजूद भी फिल्म तो देखना है, रजनीकांत है ना, वो प्रभु को बोला, प्रभु चलिए फिल्म देखने, है कि नहीं? रजनीकांत का फिल्म लगा 2 टिकट लिया, बोलता है 2 टिकट लिया मैं, है बोला, और वो किया वहां फिल्म क्या देखेगा, बोलते हैं, क्योंकि प्रभु जहां लोगे ना वहां जाएगा ना, वो तो साथ में जाता है ना, फिल्म वो क्या देखेगा। और रजनीकांत को देख के बोले, प्रभु ये रजनीकांत के ऊपर दया कर प्रभु, ये भी तेरे सच्चाई को जानने पाए प्रभु। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये बात को हम लोग को गवाही में वो बताया, है कि नहीं? उस कुछ दिन के बाद हम लोग देखे, बहुत दिनों के बाद हम देखे कि रजनीकांत यीशु को प्रभु के स्वीकार भी किया और बपतिस्मा भी दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो वहां प्रार्थना किया था, है कि नहीं? ऐसे मेरे प्यारों, ऐसे ही आप वातावरण को चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं? जहां पर कैसा है वातावरण, उसको आप हो तो आपके अनुसार ही वातावरण होना चाहिए, क्योंकि आपकी हुजूरी में कौन लोग हैं? स्वर्गदूत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु का नाम आपको और मुझे विरासत में मिला है, उस नाम से हम क्या करें? राज करें, आमीन। और बड़े बड़े काम करेंगे कि नहीं? पहले तो खांसी को तो भगाएंगे, पहले क्या करेंगे? खांसी भगाएंगे। हाँ, हमारा अमो सिंह बोला, तुम लोग प्रार्थना में मच्छर नहीं भगा सकते हो, है कि नहीं? कैंसर क्या ठीक कर सकते हो? हम लोग नहीं कर सकते, यीशु करेगा, हमारे अंदर में रहकर वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहता है कि वो आपके जरिए से प्रभु अपने राज को फैलाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझे तो आइए अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। प्रभु इन सारे वचनों में हमें आशीष करे।